पाकिस्तान में अभी भले ही जंग नहीं हो रही, लेकिन इसके हालात अब कभी भी बन सकते हैं। इसके पीछे की वजह है पानी। पाकिस्तान को जाने वाले पानी पर भारत ने ब्रेक लगाकर दुश्मन को घुटनों पर ला दिया है। ऊपर से बढ़ती गर्मी और अफगानिस्तान के साथ ने भारत और पाकिस्तान के साथ लड़ने के लिए उसे नया हथियार दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसे हालात क्यों बने, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया में अब अगर अगली जंग होगी तो वो सिर्फ पानी के लिए ही होगी। सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी भी आने वाले वक्त में एक जंग का कारण बन सकती है। ये जल समझौता इस वक्त दुनिया के दो बड़े परमाणु संपन्न देशों भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक अहम कारण बना हुआ है। इस संभावित युद्ध के पीछे का कारण है आतंकवाद। अप्रैल 2025, जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर। हमेशा की तरह घाटी में एकांत दिन, पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ भाड़ से दूर कुदरत की गोद में कोई घूमने आया हुआ था तो कोई हनीमून मनाने, कोई गर्मी से निजात चाहता था तो कोई जिंदगी की टेंशन से मुक्ति। दोपहर के वक्त अचानक गोलियों की आवाजें आती हैं और लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। मीडिया में खबरें आई कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो गया। पहले जानकारी मिली कि एक मौत हुई है और कई जख्मी हो गए। बाद में वीडियो और जानकारी सामने आई तो मामला ज्यादा गंभीर दिखाई दिया। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि हमले के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर बात की। पीएम मोदी उस वक्त सऊदी अरब में एक कार्यक्रम के लिए गए हुए थे। कुछ देर बाद खबर आई कि अमित शाह अगले दिन पहलगाम जाएंगे। बस यहीं से संकेत मिल गए कि ये कोई आम हमला नहीं, मामला कुछ ज्यादा ही गंभीर और बड़ा है। अगले कुछ ही घंटों में पहलगाम की तस्वीर साफ हो गई। वहां आतंकियों ने 26 बेगुनाह हिंदुओं की हत्या की है। लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि बकायदा नाम और धर्म पूछकर, कपड़े उतरवाकर उनकी बीवियों के सामने लोगों की हत्या की गई। मरने वालों में 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक था। इस निर्मम हत्याकांड के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बीच में ही सऊदी अरब का दौरा छोड़ दिया और फौरन वापस भारत लौट आए। पहलगाम अटैक देश की अस्मिता पर एक बड़ा हमला था, लिहाजा एयरपोर्ट पर ही पीएम ने अधिकारियों से पहलगाम की घटना पर अपडेट लिया। ये तो साफ था कि भारत इसका बदला लेगा, लेकिन कैसे और कहां ये कोई नहीं जानता था। इस दौरान बिहार की रैली में पीएम ने अपने आक्रामक अंदाज से इसके संकेत भी दे दिए। इन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पाकिस्तान से भारत इस हमले का बदला कैसे लेगा, इस बात के खौफ में पाकिस्तान में हलचल मची थी। एयर स्ट्राइक और मिसाइल अटैक की उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान पर भारत सरकार ने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर पाकिस्तान का हलक ही सूख गया। भारत ने इस बार कूटनीतिक रास्ते से पाकिस्तान पर हमला किया, जिसके तहत सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने का फैसला लिया गया।
सबसे पहले जानिए कि आखिर ये सिंधु जल समझौता है क्या। दरअसल 19 सितंबर 1960 को करीब 9 सालों की बातचीत के बाद भारत और पाकिस्तान में सिंधु जल संधि पर सहमति बनी। इसके तहत भारत को सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के पानी को पूरा उपयोग करने का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिलता रहा। क्यों पाकिस्तान के लिए जरूरी है सिंधु का पानी? इंडस वाटर ट्रीटी के कारण आने वाला पानी पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान में इसका करीब 93% सिंचाई और बिजली उत्पादन के रूप में इस्तेमाल होता है और पड़ोसी देश की करीब 80% कृषि भूमि इसके पानी पर निर्भर है। वैसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान है। ऊपर से जरूरत के कामों के लिए पानी भी पाकिस्तान यहीं से लेता है। ये तो साफ है कि पाकिस्तान पूरी तरह से इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए आने वाले पानी पर डिपेंड है। आने वाले कुछ महीने और भीषण गर्मी भी पाकिस्तान की टेंशन को बढ़ाने जा रही है। जून और जुलाई के महीने में जबरदस्त गर्मी के कारण पानी की डिमांड बढ़ जाती है। पानी पर लगे भारत के पहरे से पाकिस्तान अब मोदी सरकार से पानी छोड़ने की गुहार लगा रहा है, जिस पर भारत ने साफ कह दिया है कि आतंक पर लगाम लगाए बिना दोनों मुल्कों के बीच न तो कोई बात हो सकती है और न ही इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बहाल किया जा सकता है। वैसे पाकिस्तान के लिए भारत ही सिरदर्द नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासन भी पाकिस्तान की परेशानियों को बढ़ाने जा रहा है। हाल ही में 15 मई को भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी के बीच फोन कॉल पर बात हुई। इस बातचीत से पाकिस्तान में कुछ वैसी ही खलबली मची जैसी ऑपरेशन सिंदूर में हुई भारतीय स्ट्राइक्स ने मचाई थी। सूत्रों के मुताबिक जयशंकर और मुत्ताकी के बीच अफगानिस्तान में भारतीय मदद वाली विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर रजामंदी हुई। इसमें लालंदर की वो शहतूत बांध परियोजना भी शामिल है जो काबुल नदी पर बनाई जानी है। दरअसल काबुल नदी पर बनने वाली ये परियोजना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुल्क में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों के लिए साफ पेयजल मुहैया कराएगी। इस शहतूत बांध परियोजना के लिए भारत $236 मिलियन की वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। हालांकि इस बांध परियोजना में पाकिस्तान की परेशानी का सबब है काबुल नदी की भौगोलिक स्थिति। ये नदी हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दाखिल होती है। इस बांध के बनते ही पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा और सीधा खतरा होगा अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लिए पानी की जरूरतों को पूरा करना। काबुल नदी सिंधु जल बेसिन का हिस्सा है और पाकिस्तान के लिए भी खासी अहम। पाकिस्तान की घबराहट इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उसकी कोई औपचारिक जल संधि नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान ना तो शहतूत बांध परियोजना को लेकर पाकिस्तान के प्रति जवाबदेह है और न ही किसी समझौते से बंधा है। सिंधु जल संधि का निलंबन, शहतूत बांध के लिए भारत का समर्थन और अफगानिस्तान की कुनार नदी परियोजना के प्रति अप्रत्यक्ष समर्थन भारत की लंबी रणनीति का हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान की नदी परियोजनाओं के साथ भारत का तालमेल एक मास्टर स्ट्रोक है जो पाकिस्तान की जल निर्भरता का फायदा उठा सकता है। भारत का ये जलास्त्र दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का नया मोर्चा खोल सकता है। लिहाजा इसी पानी की वजह से ही भारत और पाकिस्तान साथ ही अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालात बन सकते हैं। पानी को लेकर होने जा रही इस संभावित लड़ाई पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।